केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो क्या है केमिकल रिएक्शन का मतलब, बता दो फटाफट, स्वरित बताओ। परमानेंट चेंज, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है परमानेंट, परमानेंट चेंज टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए जो परमानेंट चेंज होता है उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इसके अंदर भाई मल्टीपल रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक रिएक्टेंट ब्रेक होके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास है टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर भाई देखो मल्टीपल टाइप की रिएक्शन है, तो यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, मेरे पास 2-3 रिएक्टेंट मिलते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है ये? ठीक है, तो एग्जांपल ले लो H2+O H2O। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2O बना देगा। ठीक है, तो पर O हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, तो इसको हमने यहाँ बैलेंस कर दिया, सो दिस इज दिस। ठीक है, और कार्बन के साथ रिएक्ट करा लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। ठीक है, अब इसी के हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास मल्टीपल रिएक्शन के बाद नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन के अंदर ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है भाई? एक्सोथर्मिक के अंदर होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, हाँ, हीट जो है वो प्रोवाइड होगी अब्सॉर्ब होने की जगह। तो अगर मैं C+O2 को रिएक्ट कराऊं तो CO2 बनेगा, प्लस उसके साथ हीट भी बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए आप कोयले को बंद करते हो तो उसमें से हीट निकलती है। ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, फिर इसी के अपोजिट आती है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक क्या होती है भाई? हीट इज अब्सॉर्ब, हीट जो है अब्सॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एंडोथर्मिक का सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपके कहाँ पे यूज होता है? हाँ भाई बताओ, फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 प्लस H2O, ठीक है, मिलके क्या बनाएंगे, C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, तो यहाँ पे हीट जो है वो अब्सॉर्ब होती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है। और जहाँ पे हीट निकलती है उसका एक और एग्जांपल आता है, जो बायोलॉजिकल एग्जांपल है, जो आपका कौन सा यूज होता है, रेस्पिरेशन का। C6H12O6 जो है, जिसको ग्लूकोज कहते हैं, ये आपकी बॉडी में क्या होती है, यूटिलाइज होती है ऑक्सीजन की हेल्प से और ब्रेक डाउन हो जाती है CO2 प्लस H2O के अंदर, और प्लस हीट। तो जब भी आप सांस छोड़ते हो तो देखा होगा गरम गरम सांस निकलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाई फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रीजन आएगा और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर मेंशन करना। ठीक है भाई, तो एंडोथर्मिक क्लियर है? ठीक है, तो अब जिस तरीके से कंबाइन हुआ है उस तरीके से ब्रेक भी हो सकता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन देख लो भाई क्या होती है, डीकॉम्पोजिशन। तो डीकॉम्पोजिशन के अंदर क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, या 1 और 2 प्रोडक्ट आप लिख सकते हो। तो भाई देखो, ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, एनर्जी। ठीक है, तो काइंड ऑफ एंडोथर्मिक कह सकते हैं, पर प्रॉपर नहीं होती है एंडोथर्मिक का, इसीलिए रोल अलग है। पर हाँ, डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक में काउंट होती है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेक डाउन हो रहा है एनर्जी की हेल्प से। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन क्यों यूज वर्ड हो रहा है, क्योंकि एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है, इसीलिए इसको डिकम्पोजिशन की कैटेगरी भी कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं। एक तो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हीट दे देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है,
थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल उठा लेते हैं भाई, क्या उठाएं बताओ, जल्दी बताओ, कोई ब्रेकडाउन बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब मैं इसे हीट करूंगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट होता है इसके अंदर थर्मल के बाद और क्या लगा सकते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन करेंगे, वो भी एक टाइप की एनर्जी है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं हम इसे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सबसे फेमस इसकी रिएक्शन है वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो H2O को जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो, क्या देते हो, इलेक्ट्रिसिटी, तो किसमें ब्रेक हो जाता है, H2 प्लस O2 गैस के अंदर। ठीक है, और दोनों की दोनों अलग अलग गैस अलग अलग नोजल में जाके इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला एक डायग्राम देखो, यहाँ पे मैं जूम इन कर देता हूँ इस पे, फोकस हियर वेरी केयरफुली। तो भाई देखो यहाँ पे क्या है, एक वायर यहाँ जोड़ रखी है, एक वायर यहाँ जोड़ रखी है कैथोड की, और इसमें पानी है इस ट्यूब में, और यहाँ से हम और पानी डालते जा रहे हैं। तो जहाँ पे एनोड है वहां पे ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही है, और जहाँ पे कैथोड है वहां पे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है। ठीक है, हाँ भाई, एनोड कैथोड का मतलब पता है, बताओ भाई, एनोड का मतलब कौन सा चार्ज, अरे बताओ भाई, किसी को भी नहीं पता, स्वरित, कैथोड नेगेटिव। ठीक है, तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे ऑक्सीजन कलेक्ट होगा, तो एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, तो जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे हाइड्रोजन कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक और रिएक्शन है नेक्स्ट भाई, और भी टाइप की एनर्जी होती है हमारे पास। ठीक है, विंड एनर्जी से रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो और कोई यहाँ पे हम ले लेते हैं लाइट एनर्जी। ठीक है, जिसको हम फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं, लाइट भी एक एनर्जी है, तो फोटो डिकम्पोजिशन के स्टडी बनती है ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन के ऊपर, और मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो फोटो डिकम्पोजिशन के अंदर देखो भाई, सबसे फेमस रिएक्शन है AgBr वाली या AgCl वाली। ठीक है, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, कलर बेस्ड भी क्वेश्चन बनता है इसका, सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है भाई, बताओ। हम्म, व्हाइट होता है। ठीक है, फिर बच जाता है सिल्वर, और क्लोरीन गैस जो है हवा में उड़ जाती है बनके। ठीक है, तो इस टाइप से जो रिएक्शन बनती है Cl2 हाँ ठीक। ठीक है, तो क्लोरीन गैस जो है वो हवा में मतलब गैस बन के उड़ जाती है, किसकी वजह से, लाइट एनर्जी की वजह से। ठीक है, और हमारे पास सिल्वर रह जाता है जो कि कैसा हो जाता है, ग्रेइश कलर का होता है। ठीक है, तो इसीलिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ओके, वेरी नाइस, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की आती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक रिएक्टेंट का कुछ पार्ट जो है दूसरे रिएक्टेंट के पास ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और नए नए प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ऐसे को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें भी दो टाइप की, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट का भाई बेस्ट एग्जांपल आपके मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर के अंदर मिलता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, और हाँ, ये कलर वाला क्वेश्चन भी आता है इससे। ठीक है, तो अगर मैं आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करूं, तो एक कंपाउंड बनेगा, इसके अंदर आयरन जो है वो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, Cu प्लस FeSO4। ठीक है भाई, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कलर बता दो फटाफट, CSO4 का कलर कैसा होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू, और फेरस सल्फेट कैसा हो जाता है, ये ग्रीन। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन बनता है ये चेंज इन कलर वाला, याद रखना इस रिएक्शन को।
इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो भाई डबल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे जो रिएक्शन लिखी है यही देख लेते हैं। ठीक है, बेरियम क्लोराइड विद Na2SO4। ठीक है, तो बेरियम जो है वो रिप्लेस किसको करेगा, Na2 और Na इधर आ जाएगा। तो बेरियम क्लोराइड बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस NaCl जो कि हमारा सॉल्ट हो गया। एंड बेरियम सल्फेट जो है वो वाइट पर्सिपिटेट बनाता है। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन जो होती है इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो टाइप ऑफ रिएक्शंस मोस्टली क्लियर हो चुकी हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट आता है अपना रिडॉक्स रिएक्शन। तो भाई रिडॉक्स रिएक्शन ये रहा। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो टाइप आ जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, हमारे पास बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गई हमारी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और सेम यहाँ पे ये क्या है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है। ठीक है, तो आयोडीन और हाइड्रोजन हमारा अलग हो गया और ये बन गया हमारा यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया अपना आयोडीन, क्योंकि आयोडीन में से हाइड्रोजन जो है वो जा चुका है उसे छोड़ के। ठीक है, एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, जिसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, तो मेरा सुंदर सा एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को उसका इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, उसको क्या बना के पॉजिटिव आयन बना के। क्यों बनाया उसने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। पता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे अचीव किया जाता है। हाँ भाई, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए एटम्स आयंस बनाते हैं। यस, रूल ऑफ ऑक्टेट कहते हैं इसे। ठीक है, तो रूल ऑफ ऑक्टेट के हिसाब से उसको अपने लास्ट शेल के अंदर अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल चाहिए, या तो 8 चाहिए, और अगर सिंगल ऑर्बिट है उसके पास तो 2 ही चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आई होप ये क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब सेम वही उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो भाई सोडियम में हाइड्रोजन ऐड हो गया, NH बना दिया इसने। ठीक है, तो ये हमारा रिडक्शन हो गया। या फिर ऑक्सीजन रिमूव करा दो, तो मरकरी ऑक्साइड के अंदर से मरकरी अलग, ऑक्सीजन अलग। ठीक है, तो ऑक्सीजन अलग होते ही मरकरी जो है हमारा रिड्यूस हो गया। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो जैसे मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है, तो हमें पता है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो Cl2 ने 2 इलेक्ट्रॉन अचीव कर लिए। ठीक है, और 2Cl नेगेटिव बना दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। और अगर ये दोनों साइमल्टेनियस हो जाएं तो क्या बनाएंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बना देंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो, तो भाई कुछ और रह गया है इस वाली, ये क्या बोलते हैं, माइंड मैप के अंदर। तो इस माइंड मैप में देख लो क्या है। एक तो है सिग्नल फॉर रिएक्शन। भाई कैसे देख के हम किसी फिजिकल सब्सटेंस को बता सकते हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले उसमें से कोई गैस निकलेगी। ठीक है, अगर गैस निकल रही है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कलर में चेंज आ रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या तो उसकी स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, या फिर सॉलिड बन रहा है, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। पर्सिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे AgNO3 में NaCl अगर रिएक्ट करता है तो AgCl बनाता है। ठीक है, जो कि वाइट पर्सिपिटेट होता है। ठीक है, या फिर एनर्जी में कोई चेंज आ जाता है, जैसे कि हमने अपने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर पढ़ा था। तो एनर्जी चेंजेस की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं रिएक्शन के टाइम पे, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो भाई हमारे पास रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, जो नया सब्सटेंस बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, जो यूज़ होता है नए सब्सटेंस को बनाने के लिए वो रिएक्टेंट होता है। ठीक है, उसके अंदर ब्रेक होता है और नए बॉन्ड तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और अलग अलग टाइप की एनर्जी यूज़ होती है या फिर हमें रिटर्न में मिल जाती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।